प्रकाश दीनपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में रहता था। प्रकाश पेशे से नाई था। वो गरीब था तो उसके पास दुकान नहीं थी, इसलिए प्रकाश एक पेड़ के नीचे ही अपनी नाई की दुकान चलाता था और घर का गुजारा करने लायक रोजाना की कमाई कर ही लेता था। अरे प्रकाश, जरा दाढ़ी तो बना दे भाई, है? समय ही नहीं मिलता यार। आज साले की शादी में जाना है, थोड़ी अच्छी बनाना, ठीक है? ठीक है मदन भाई, आप बैठो, मैं अभी आपकी दाढ़ी बना देता हूँ। बाल भी लंबे हो रहे हैं, कहो तो सेट कर दूं? हाँ भाई, कर दे भाई, कर दे। वैसे काफी दिन हो गए यार भाई बाल कटवाए हुए भाई। प्रकाश भैया, अगर इनका काम हो जाए तो मेरे बाल काट देना भैया, मुझे 1 घंटे में सैर निकलना है। बस आप बैठो, इनका काम हो ही गया समझो। प्रकाश भाई, अब तो तुम भी अपनी नाई की दुकान ले लो, है भाई? कब तक इस पेड़ के नीचे दुकान चलाते रहोगे भाई, है? मैंने सुना है हमारे कस्बे में एक नई नाई की दुकान खुलने वाली है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे ग्राहक उस नई दुकान पर चले जाएं भाई। कोई बात नहीं भैया, हम किसी के हाथ नहीं रोक सकते। अगर नाई की नई दुकान खुल रही है तो खुल जाए, मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से वैसे ही करता रहूंगा जैसे आज तक करता आया हूँ। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन मंगत नाम के एक आदमी ने उस कस्बे में नाई की दुकान खोल ली। मंगत के पास कस्बे के लोगों की भीड़ लगने लगी। भीड़ लगने का भी एक बहुत ही अलग कारण था। अरे भीखू, आज तूने कितने रुपए कमाए? मैंने तो 10 रुपए कमा लिए भाई। वैसे ये बढ़िया है, बाल भी कटवा लो और बदले में पैसे भी कमाओ, है? और मंगत नाई कैसे हो? सचमुच तुमने तो हम सभी गांव वालों को कमाने का जरिया बता दिया भाई, है? अरे भैया, बस यूं समझ लो कि मैं तो कस्बे वालों का भला करने आया हूँ। तुम लोग जितने मुझे बाल दोगे उतने रुपए कमाओगे। असली बात ये थी कि मंगत लोगों को बाल काटने के बदले कुछ रुपए दे देता था और उनके बाल अपने पास जमा कर लेता था। कस्बे के सीधे साधे लोग उस सच्चाई को नहीं जानते थे जो प्रकाश समझ रहा था। प्रकाश ने कस्बे वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, पर कोई भी उसकी बात को नहीं मानता था। मंगत के पास बाल कटवाने के लिए हर समय कोई न कोई कस्बे वाला खड़ा ही रहता था, क्योंकि उसके मन में यही लालच होता था कि जितने बाल देंगे उतने मंगत उनको पैसे देगा। प्रकाश जानता था कि गांव वाले जो गलती कर रहे हैं उसका उन्हें पछतावा होगा, पर उस वक्त कस्बे वालों को समझाना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए प्रकाश उस कस्बे को छोड़कर दूसरी जगह काम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे थे। प्रकाश ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा, मेरे मन में बहुत चिंता है, कृपया उसे दूर करने का कोई उपाय बताइए। मैं अपने गांव से तो निकल आया हूँ, पर मेरा मन खुश नहीं है। पता नहीं दूसरे गांव में भी जाकर मेरा काम चलता भी है या नहीं। बेटा, मैं अपने अंतर्मन से सब कुछ जान गया हूँ। तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। मैं देख रहा हूँ कि किसी बेईमान व्यक्ति ने तुम्हारा सारा काम धंधा चौपट करवा दिया है, पर तुम निराश मत हो। मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई कंघी दूंगा जो भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आएगी। साधु बाबा से जादुई कंघी लेकर प्रकाश एक गांव में पहुंचा, पर वो वहां पहुंचकर और भी परेशान हो गया। उसने देखा उस गांव में सब लोग गंजे हैं, किसी के भी सिर पर बाल नहीं है। इस गांव के सब लोग गंजे क्यों हैं? मुझे किसी से इसका कारण पूछना होगा। भैया जरा सुनो तो, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। इस गांव में सब लोग गंजे क्यों हैं? भैया, इस गांव में बहुत ही बुरा हुआ। मंगत नाम के एक नाई ने इस गांव में नई दुकान खोली थी। हाँ। व्यक्ति मंगत के बारे में पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर प्रकाश सारा माजरा समझ जाता है। पर वो जानता था कि अगर वो इस वक्त अपने कस्बे वालों को समझाने की कोशिश करेगा तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। प्रकाश ने सोचा कि जब इस गांव में सब गंजे हैं, किसी के बाल नहीं हैं, तो उसका काम कैसे चलेगा। इसलिए वो वहां से किसी और गांव में काम की तलाश में जाने लगा। तभी उसे साधु बाबा की दी जादुई कंघी का ध्यान आया और उसने उस व्यक्ति से कहा, अगर आप मेरी बात पर विश्वास करें तो मैं आपके लिए बाल फिर से उगा सकता हूँ। क्या ऐसा कर सकते हो? ऐसा हो सकता है? मुझे इस बात पर विश्वास नहीं भैया। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी इस बात को सच साबित करता हूँ। प्रकाश ने जैसे ही उस व्यक्ति के गंजे सिर पर कंघी फेरी, व्यक्ति के सिर पर बाल आ गए। अब वो गंजा नहीं था, उसके सिर पर अच्छे खासे बाल उगाए थे। अपने सिर पर बाल देखकर वो व्यक्ति खुशी से फूला समाता। गांव वाले जब उस व्यक्ति के सिर पर बाल देखते हैं तो सब गांव वाले हैरान रह जाते हैं। प्रकाश एक एक करके सभी गांव वालों के सिर पर जादुई कंघी फेरता है तो सब गांव वालों के सिर पर बाल आ जाते हैं।
धीरे धीरे प्रकाश के बारे में ये सूचना आसपास के सभी गांव और कस्बे वालों को पता चल जाती है। अब जो भी व्यक्ति गंजा होता था वो प्रकाश के पास आ जाता था और उसके बाल उगाते थे। प्रकाश ने अपने नाई के काम को भी अच्छी तरह संभाला हुआ था और वो जादुई कंघी का इस्तेमाल तभी करता था जब किसी को अपना गंजापन दूर करना हो। उसके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं था, वो मेहनत से ही काम कर रहा था, पर उसके मन में अभी भी अपने कस्बे वालों को लेकर चिंता बनी हुई थी। मंगत अपना काम करके वहां से जा चुका था। कस्बे के सभी लोग गंजे हो गए थे। फिर एक दिन उन्हें प्रकाश के बारे में पता चला तो सब कस्बे वाले प्रकाश के पास गए। प्रकाश भैया, हमें माफ कर दो, हमने मंगत की बातों में आकर तुम्हारी बात नहीं मानी। तुमने तो हमें समझाने की कोशिश की थी। काश हम सब उस दिन समझ जाते तो मंगत हम सबको ठक्कर नहीं भागता। आप सब चिंता मत करो, आप सबके सिर पर बाल फिर से उगाएंगे। प्रकाश अपने कस्बे के लोगों के सिर पर जादुई कंघी फेरता है और उन सबके बाल उगाते हैं। धीरे धीरे प्रकाश का काम फिर से चल पड़ता है और वो नाई की एक बड़ी दुकान खोल लेता है। प्रकाश आसपास के सभी गांव में मंगत के पोस्टर लगवा देता है ताकि कोई भी मंगत के झांसे में न आए। फिर एक दिन मंगत पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। मंगत बालों की तस्करी करता था और बालों को बेचने का काम करता था। मंगत को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसे जेल हो जाती है।